उस टाइम तो हमने जी कुछ आया नहीं था, मतलब हमने खुद काटा बच्चा, मतलब फायर ब्रिगेड द्वारा फोन कर कर लिया हमने अपना बच्चा न बच्चा, मतलब पानी आग नहीं बुझाएंगे हमें पड़ोसी। ओसाइल था जो वो मलबा में दब गया भाई। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और भाई इस टाइम उस दुख की घड़ी तो जूझ रहा है भाई। नुकसान नहीं का अगर भाई इंसान का टोटा ना हो, इंसान का तो भुगता नहीं जा करता, लेकिन घर का टोटा वो भुगत दिया जा रहा है। फिलहाल कैप्टन योगेश बैरागी जी इस मुआयने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, वो भी यहाँ पहुंच गए हैं भाई इस नुकसान को दिखाने के लिए। तो जो परिवार है वो इस टाइम फिलहाल भाई बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। इनका एक बेटा एक लौता लाल वो इस दुनिया से चलेगा भाई। भाई सुबह सुबह तो हमारे बीच में कैप्टन साहब पहुंचे, आपको नज़र आ रहे हैं कि जायजा लेने पहुंचे हैं कैप्टन साहब। तो सुबह जो साहिल की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, यहाँ पे पड़ने से, जो आग लगने से झुलसा है जो साहिल, जो 20 से 22 वर्षीय बताया गया है। यहाँ पे कैप्टन योगेश बैरागी पहुँचे हैं हमारे बीच में, परिजनों के साथ साझा करने पहुँचे हैं, दुख के उसमें घड़ी में पहुँचे हैं कैप्टन योगेश बैरागी। तो आपको नज़र आ रहे हैं कैप्टन योगेश बैरागी। सुबह ये घटना हुई थी, जो सबसे दर्दनाक हादसा घटा है परिवार के साथ। तो कैप्टन योगेश बैरागी पहुंचे जुलाना में जायजा लेने। देख पा रहे हैं आपकी कैप्टन योगेश सुनते हुए, परिजनों की बात को सुनते हुए देख पा रहे हैं। सब देखिए कैप्टन साहब अब इसके अंदर देखना है, मतलब 4-5 आदमी हमने बचाए, मतलब पकड़ पकड़ के उल्टे खींचे। हाँ सारी मतलब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब जितना कि बिल्कुल 8:15 का टाइम हो चुका है और कैप्टन योगेश बैरागी बिल्कुल जायजा लेने तन मन धन से जुलाना की जनता के साथ खड़े रहते हैं। और रात के समय भी कैप्टन योगेश बैरागी परिवार के साथ साझा करने पहुंचे हैं। आपको नज़र आ रहे हैं कैप्टन योगेश बैरागी सुख दुख में हल्के के जो व्यक्ति हैं उनके साथ रहते हैं। आपको नज़र आ रहे हैं जी, जिस तरह से यहाँ पे हादसा हुआ है, तो थोड़ी प्रशासन की यहाँ पे कमी बताई गई। जो फायर ब्रिगेड है परिजन उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको नज़र आ रहे हैं आप इस बात को सच्चाई में लेके चलिए, मतलब सच्चाई में लेके चलिए, मतलब क्या है, अगर फायर ब्रिगेड हमारे टाइम मतलब यहाँ सब फायर ब्रिगेड वाला लापरवाही तो है सारा काम ही हो। अगर जब फायर ब्रिगेड टाइम पावर तो कोई भी कौन चढ़े ऊपर छत पे, उनकी लापरवाही की वजह से छोरा ने सब आपस की कॉलोनी ने मिलकर कदम उठाया। अगर वो टाइम पा जाते तो ऐसा काम हुए कौन। 22 साल का बालन देखा क्या है, 22 साल का बालन देख क्या है, बाल की उम्र हो 22 साल का की। दूसरा के बचाव का चक्कर में अपनी जान दे बेटा। प्रशासन का क्या गया, कुछ कौन का प्रशासन का, अपने ठाट तो सोमा थे तो उन सोचने चाहिए यह बात है कि ड्यूटी करा, ड्यूटी के हिसाब से निभावा। यहाँ पे कैप्टन योगेश बैरागी पहुंचे देखने के लिए, समाधान करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखो फिलहाल देखो क्या चल रहा है बात में, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। बस बड़ा दुख भरा माहौल है यहाँ पे फिलहाल। फायर ब्रिगेड तो करा कौन करा फायर ब्रिगेड दीवार है नहीं, ये दीवार तोड़ के उनको बाहर निकाले गए हैं। योगेश जी से सवाल करेंगे। योगेश जी, यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है परिवार के जो आरोप हैं कि फायर ब्रिगेड की जो दूरी है यहाँ तक 1 किलोमीटर के आसपास में है, फिर भी वहाँ पे इन बाइक पे भी जाके चक्कर लगाए हैं, फोन तो उन्हें रिसीव भी नहीं करे। जैसे कि परिवारजन के सबसे पहले तो ये दुखद घटना के जो घटना हुई है होनी नहीं चाहिए, और इस घटना में परिवारजन के साथ में हूँ। और किसी की भी वजह से ये यहाँ पहुँची है, जो हमारे बीच में जो हमारा भाई था वो आज नहीं है, साहिल। अगर फायर ब्रिगेड की लापरवाही है जी, तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। उनसे पूरी डिटेल में अभी ले भी लूँगा कि किस टाइम उनके पास में फ़ोन गया है जी, उसकी भी नोट डाउन होती है, उनके लॉग के अंदर रहता है, किस टाइम गाड़ी वहाँ से निकली है और यहाँ पहुँचने में किस टाइम, मतलब जो भी समय लगा है, किस कारणों से समय लगा है। तो और दूसरी बात यह है कि जहाँ जैसे भी परिवार के साथ में हर तरीके से मैं खड़ा हुआ हूँ, और इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूँगा कि
इस दुख से बाहर निकलने का उनको शक्ति दे। और अभी आया हूँ, अभी इनके परिवार के साथ में बैठ कर के जैसे भी इनके आदेश होंगे उनके साथ में। बिल्कुल भाई। कैप्टन जी का कहना है कि भाई जो भी इस मामले में खामी रही है, चाहे वो फायर ब्रिगेड की है, चाहे वो कोई भी है, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल परिवार से बातचीत ये करेंगे, पूरे इस मामले की जांच करेंगे। हम कुछ और भी परिवार वाले हैं, उनसे भी कुछ जानकारी। एक और बताऊंगा आप, एक साल भर पहले मकान बनाया था जी, उसने अपना सामान एक मकान में डाल दिया। 2.5 घंटे के बाद हुआ गई थी, उसका सारा सामान जल लिया। ये आड़े पड़ोस में है वो भी, ये हमारे इस कानूनी मानते नहीं। मकोड़े की इज्जत है हमारे, लेकिन हमारी बस्ती की इज्जत नहीं है। हमारे मान लो इंसान समझ रहे हम, इतना तो मान ले गिराओ हमारा मारा है। आड़े तो आधी किलोमीटर भी नहीं है, जाके देखो उनका फायर ब्रिगेड लेन खातिर गए। दो इधर आओ जी, आगे आओ। आप उस वक्त मौजूद थे, आपका क्या मामला रहा जब साहिल इस दुर्घटना की बलि चढ़ गया? उस टाइम तो हमने जी कुछ आया नहीं था, मतलब हमने खुद काटा बच्चा, खुद काटा बच्चा, मतलब फायर ब्रिगेड फोन कर कर लिए थे हमने। अपना बच्चा न बच्चा, हम मतलब पानी आग नहीं बुझाएंगे हमें, पड़ोसी पड़ोसी जितने और आसपास के थे सब ने पानी डाल दिया इसका। में हमने दीवार पाड़ी है, दीवार पाड़ने के बाद हमने देखा, हमने और बच्चे बचाए, हमने हमारा सारा परिवार खत्म होता। 6:30 बजे पहुंची है। इतना हाथ नजर आया, हाथ पकड़ के बच्चा खींचे तब बच्चा दिख रहा। जब तक साहिल की हालत की बात करा तो क्या डेड बॉडी काटी जी, डेड बॉडी काटी हमने। 6:30 बजे पहुंचे हैं, फोन करे हमने 5:30 बजे। लड़का अंदर जाते ही एक्सपायर हो लिया था, मैंने खुद काट दिया लड़का, भतीजा है मेरा। आग ज्यादा थी उस टाइम। हाँ आग ज्यादा थी, बस उसमें उस टाइम ये दरख्त है, इससे ऊपर को आग बच्चा खत्म हो गया। मैं 1 घंटा बाद हमने काट दिया, बच्चा काट दिया। बाढ़ देख के कुछ है नहीं रहा। और क्या हम अपना बाढ़ को फिलहाल परिवार के लिए वो दुख की घड़ी है भाई, जो इनने सोची भी नहीं थी। सुबह का टाइम था, 4 बजे का टाइम, और ये हादसा भाई मतलब पूरे उसके लिए बहुत ही दुखद है। और यहाँ कैप्टन योगेश बैरागी भी पहुँचे हैं, पूरे परिवार से मुआयना करेंगे, बातचीत करेंगे। और हमारी भी प्रशासन से और ख़ासकर यहाँ के जो भी समाज सेवी आदमी हैं उनसे भी भाई हमारी अपील है कि भाई इस जो यह घटना है इसका संज्ञान लें, और इसमें जो भी निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, वह ज़रूर करें। भाई इस मामले में जो परिजनों ने आरोप लगाए हैं फायर ब्रिगेड के ऊपर, उनके ऊपर भी अगर कहीं ना कहीं वो दोषी नजर आए तो ज़रूर उनके ऊपर भी कार्रवाई बननी चाहिए और करनी चाहिए। तो भाई कर दो इस वीडियो ने शेयर में तारा भाई विकी, तम देखना रहो आज का टाइम 69।